India into the finals of T20 World Cup 2026 and credit goes to Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, way they ball in death overs 250 irrelevant हो जाते अगर जसप्रीत बुमराह अपने 4 क्रूशल ओवर्स ना निकालता। अब संजू सैमसन जब मैन प्लेयर ऑफ द मैच उठाने गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये डिजर्व करते हैं जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की है डेथ में, सेट बैट्समैन हो, 40 बॉल खेल चुका हो इस फ्लैट विकेट पे और उसके बावजूद वो सिर्फ 6 रन कंसीड करवाए उस बैटर से जिसको बॉल फुटबॉल की तरह नजर आता है उस टाइम पे। What a legendary bowler जसप्रीत बुमराह इज, शोड हिज कैरेक्टर, अपनी टीम को हर बड़े मूवमेंट पे अपने बलबूते के ऊपर निकाल के जाता है। ये होता है प्रीमियम बॉलर, ये होता है प्रीमियम फास्ट बॉलर एंड वर्ल्ड में जनरेशनल टैलेंट। और मैं कहता हूं कि डेकेड्स में ऐसा बॉलर एक दफा आता है जो जसप्रीत बुमराह को अल्लाह ने भाई साहब एक गिफ्ट दे दिया हुआ इंडिया को, अपने बलबूते पे फाइनल में लेके बैठा हुआ। क्योंकि इट नॉट अबाउट 20 overs and 250 run to chase, it's about 16 overs to 220 runs to chase। यानी बुमराह को 20-30 ही लगना था, 230 रन 16 ओवरों में, क्योंकि 4 ओवर बुमराह किया वो तो लगाएगा ही नहीं। और एक टाइम पे करण और बैथल ये बात कर रहे थे कि हम बुमराह के ओवर में मैक्सिमाइज करेंगे सिंगल्स को, सिंगल जितना आएंगे बाकी किसी और को टारगेट करेंगे, क्योंकि उसके यॉर्कर्स इतने परफेक्ट हैं कि उसको छक्का लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर शुरू से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे हीरोज हैं इस मैच के, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे, सबसे पहली गलती हैरी ब्रूक ने की। हैरी ब्रूक भाई साहब टॉस जीत के पहले फील्डिंग, क्या आपने बायलैटरल सीरीज नहीं खेली हुई इंडिया के साथ? क्या इंडिया की इस साइड को फ्लैट ट्रैक पे आप बैटिंग करवा के 250 परवाए आपने, कैचेस आप छोड़े हो, फंबल आपकी श्रीलंका में स्टार्ट हुई थी और वो इधर तक आई है। आपके हाथों में क्या तेल लगा हुआ है जो बॉल स्लिप हो जाती है, या क्या वो कहते हैं ना पंजाबी तुसी मच्छियां फड़न आए होते? ठीक है, इतनी गलतियां की हैं इंग्लैंड ने, इतनी गलतियां की हैं। सबसे पहले तो बेकार डिसीजन हैरी ब्रूक का। दूसरी बात, सबसे बेकार डिसीजन मुझे जो कि इनका लगा वो ये था कि आपने डॉसन को पावर प्ले में ओवर क्यों नहीं करवाया? जब पावर प्ले में वो गो थ्रू बॉलर था, आपने विल जैक्स को करवाया, मैं समझ गया बात को, लेकिन आप डॉसन को क्यों नहीं करवाया? और जब आपको पता है कि आर्चर को वो मार पड़ रही है तो दूसरा ओवर देने की जरूरत क्या थी? हैरी ब्रूक आप बहुत मेन कर्पलेट हो। आपने जो कैच ड्रॉप किया संजू सैमसन का, वो 90 स्कोर करके गया वो बंदा, उसके बाद आप बैटिंग में भी जल्दी आउट हो गए। खैर बैटिंग स्टार्ट होती है, अभिषेक शर्मा कब आप परफॉर्म करोगे? आप स्लॉगर ही हो। एक बंदे के सामने उसने लॉन्ग ऑन को आगे लेके आया और लॉन्ग ऑफ को आगे लेके आया, लॉन्ग ऑफ को पीछे लेके गया, उसने 1 कवर्स के ऊपर चौका लगाया। उसके बाद वही बात, बल्ला कहीं सर कहीं, आंखें बंद, शॉट और सीधा हाथ में आउट। तो अभिषेक शर्मा, कोई भी टीम है ना, उसके क्या है मंत्रा अभिषेक को आउट करने का? ऑफ स्पिनर लाओ, राउंड द विकेट जाओ, बॉल करो, फील्ड सेट करो, अभिषेक आपके हाथ में खुद देने आएंगे बॉल के, मुझे मेरा कोई काम नहीं है। तो इंडियन टीम में अब उनका काम भी नहीं है, उनके बगैर इंडियन टीम ने 200 प्लस लगा दिए, 250 प्लस लगा दिए, तो फर्क इंडिया को पड़ता नहीं है किसी भी से। खैर ऊपर से अगर इस तरह से स्टार्ट आपको मिलेंगे, हर दफा कैचेस ड्रॉप नहीं होंगे, तो इंडिया को सोचना पड़ेगा कि अभिषेक के साथ करना क्या है। क्या इसको बिठाना है फाइनल के लिए या जो भी कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि फाइनल मैच में आपका स्टार्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपकी टोन जो सेट करती है वो आपकी ओपनिंग करती है। इंडिया ब्लेस्ड है कि उनके पास नीचे किशन है। फिर किशन और संजू सैमसन ने कैच ड्रॉप के बाद जो छत्रोल स्टार्ट की है भाई, जिधर कहा जिधर बॉल थी उधर मारा है। और तीसरे टीयर पे इतने इतने लंबे छक्के लगाए हैं ना उस बंदे ने, बताया है कि मैं मैन इन फॉर्म हूं। अपने बलबूते पे सेमीफाइनल तक पहुंचाया टीम को, अपनी फॉर्म को कैरी करके टीम को एक ऐसा स्टार्ट दिया कि जहां से वो 250-60 देख सकते हो। 250 रन इन एनी फ्लैट विकेट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज, आप नहीं सोच सकते चेज करने का। और किशन आए, किशन ने थोड़ा सा नजिंग किया है, सेंसिबल शॉट्स खेले, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के 200 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा अपना काम खत्म करके चला गया। उसके बाद यहां पे गौतम गंभीर, व्हाट अ डिसीजन के दुबे को आपने भेजा, क्योंकि आपको पता था कि आदिल राशिद एक्सपीरियंस बॉलर है और आपको पता था कि दुबे जो है ना विल जैक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डॉसन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आदिल राशिद को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया, आदिल राशिद जिधर बॉल कर रहे थे
उधर छक्का लगा रहे थे और कहते हैं मुंह से मारोगे तो छक्का ही लाएगा। मतलब उनकी मिस हिट भी छक्का, उनकी इतनी पावर है। मेरे ख्याल में अभी वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम पे स्पिनर्स का सबसे बेहतरीन प्लेयर, मैं कहता हूं बेहतरीन पावर हिटर स्पिनर्स पे, वो शिवम दुबे है। उनको कोई मसला नहीं होता और बहुत अच्छी बारी शिवम दुबे ने पूरे वर्ल्ड कप में जो इंपैक्टफुल प्लेयर रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया को निकाल रहा है, बॉलिंग भी कर लेता है, वो शिवम दुबे है। चुप करके सर नीचे करके, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, आता है, परफॉर्म करता है, जाता है। इसीलिए तो वो परमानेंट मेंबर है इस इंडियन साइड का। इवन इंडिया जो मैच हारी उसमें भी शिवम दुबे ने 50 किया हुआ है। तो ये शो करता है कि वो कितनी कंसिस्टेंटली रन बना के आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसी क्रिकेट खेलेंगे। शिवम दुबे, हार्दिक के नीचे अपना काम किया। और जो तिलक के छक्के हैं, भूलना मत, क्योंकि तिलक के अगर वो 3 छक्के ना आते तो ये जो डिफरेंस ऑफ 7 रन है ये ना होता, शायद इंग्लैंड जीत जाता। और तिलक वर्मा को आपने नीचे भेजा, जहां पे जितनी बॉल मिल रही है। लास्ट मैच में भी इंपैक्ट क्रिएट किया था, उससे पिछले मैच में भी किया था, इस मैच में भी किया। तो तिलक वर्मा, इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी फ्लेक्सिबल है, जिसको मर्जी जिधर मर्जी भेज तो वो परफॉर्म कर सकता है। अमेजिंग, बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस। बस एक थोड़ा सा डिसीजन पे मैं डिसएग्री करूंगा, सूर्य कुमार यादव अपने आप को मतलब बिला वजह ही ले आए। उस टाइम पे हार्दिक को आना चाहिए था, आल्दो वो जल्दी आउट हो गए, वो डिबेट नहीं है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म सेट हो और आपके पास नीचे हार्दिक जैसा हिटर है, तो क्यों आ रहे हो सूर्य कुमार यादव? आपको नहीं आना चाहिए। आपकी गेम है कि थोड़ा एंकर करना, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना, तो इसमें थोड़ा किया। 250 लगे, मुझे उम्मीद थी कि ये 90% जो है ना मैच जो निकल गया है इंग्लैंड के हाथ में, लेकिन मैं फिर भी देख रहा था क्योंकि फ्लैट विकेट्स हैं, यहाँ पे इनके प्लेयर आईपीएल खेले, स्पेशली बटलर और सॉल्ट से मुझे उम्मीद थी। सॉल्ट तो मेरे ख्याल में ऐसे लगता है कि कोई क्लब का प्लेयर है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत ही नहीं, इतना इरिस्पॉन्सिबल क्रिकेटर। किसके खिलाफ चला है सॉल्ट? हर मैच में अपनी विकेट थ्रो करके गए हैं सॉल्ट साहब। जॉस बटलर को बॉल ही नहीं दिख रहा भाई साहब, उनको बॉल ही नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हैरी ब्रूक, आपने कैच छोड़ा, आपने मैच छोड़ा, आप करप्लेट हो, आपने गंदी कैप्टनसी की, टॉस पे गंदा डिसीजन था, उसके बावजूद आपको एटलीस्ट 60 to 70 रन करने चाहिए थे, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए थे, बिकॉज यू आर देयर मेन प्लेयर। आप पे बहुत रिलायन करते हैं और आप जिस पोजीशन पे खेलते हो वहां पे टीम को आपने संभालना था, लीड करना था फ्रंट पे। लेकिन जेकब बैथल, ये बंदा अगला लेजेंड है। जैसे यशस्वी जायसवाल की बहुत बात करता हूं ना मैं, और दुनिया बात करती है उसकी, वैसे दुनिया इस बच्चे को भी जानेगी। इसने एशेज में भी 100 लगाया था सिडनी वाले टेस्ट में, क्योंकि रूट को भाई साहब कितने साल लगे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सेंचुरी लगाने के लिए, और उस यंगस्टर ने 22 साल उम्र है जेकब बैथल की, इस इंडियन साइड के सामने वरुण चक्रवर्ती को तबाह किया। वरुण चक्रवर्ती को सोचने पर मजबूर किया कि क्या मैं बॉलर हूं। मतलब एक लॉन्ग ऑन पे छक्का, एक लॉन्ग ऑफ पे छक्का, एक रिवर्स के ऊपर छक्का, इतनी धुलाई। जब जब वो वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर आया, उसको तब तब तोड़ा है, बम्बूजल किया है जेकब बैथल ने। और विल जैक, ही इज प्रोबेबली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि बॉलिंग से उस बंदे ने संजू सैमसन को आउट किया, अभिषेक को आउट किया, बैटिंग में आके हर मैच में परफॉर्म किया, हर मैच में। विल जैक्स जैसा टैलेंट और जो फिनिशर का रोल वो करते आ रहे हैं, इनसेन है भाई। विल जैक्स, मैं हैरान हूंगा अगर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होते, क्योंकि जिस क्रूशल सिचुएशन पे उन्होंने मैचेस विद द बॉल, विद द फील्ड, विद द बैट, एवरीथिंग उन्होंने किया ना, इनसेन था। उनका कैच बहुत आउटस्टैंडिंग पकड़ लिया। जो डिफरेंस थे ना इंडिया और इंग्लैंड के मैच में, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 2 डिफरेंस, एक अक्षर पटेल और एक बुमराह, क्योंकि उधर से भी संजू की तरह की नॉक खेल के जा चुका है बैथल। डिफरेंस था अक्षर पटेल ने बुमराह की बॉल पे जो कैच पकड़ा है यार, मतलब रिवर्स उल्टा भाग के आपकी बॉल पे नजर होती है, आपकी रनिंग पे नजर होती है, उसके बाद डाइव करना होता है, सेटल इन करना होता है, बहुत मुश्किल कैच होता है, प्रेशर सिचुएशन है, 90,000 लोग उस पे नजरें रखी हुई है, और वो मैच अगर कैच छोड़ते हो तो आप बहुत पीछे चले जाते हो मैच के। पकड़ा कैच और अपनी टीम को दिलाई विकेट। उसके बाद अक्षर पटेल का आपको 2024 का भी कैच याद होगा, जो मिचेल मार्च का उन्होंने 100 स्टनर पकड़ा था। उसके बाद वहां पे विल जैक का कैच ही टर्निंग पॉइंट था। विल जैक का कैच ना होता तो सिचुएशन अलग होती, क्योंकि विल जैक सेट प्लेयर थे, करन ने आना था, सेट होना था, आप एकदम से मारदार किसी भी पिच पे स्विंग स्टार्ट कर सकते। तो वो जो कैच पकड़ा भाई साहब, डाइव इन करके डीप कवर से भाग के आके थ्रो किया, दुबे को पकड़ाया, वो डिफरेंस था, और बुमराह के ओवर डिफरेंस थे।
बहुत अच्छी ट्राई की जेकब बैथल ने, अपनी तरफ से इंग्लैंड ने सब दिया, उनको प्राउड करना चाहिए जिस तरह से वो फाइट उन्होंने पुट की। सेमीफाइनल 2 का बहुत मजा आया, जेन्युइन सी बात है। हर एक इंग्लैंड का प्लेयर आ रहा था, उसका यही इंटेंशन थी, वी गो फॉर द चेज। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक मूवमेंट पे जेकब बैथल, विल जैक, बेंटन जब तक रहे, जो प्लेयर जिस टाइम तक रहा, उसने यही सोचा हम जाएंगे, हम चेज के पीछे भागेंगे, वी ट्राई टू गेट आवर सेल्फ ए चांस। तो जब वो आप जाते हो तो चीजें ऐसे लगती हैं। तो आपने फाइट की, कल को मलाल नहीं होगा, कल को आपके जहन में यह बात तो नहीं होगी कि हमने ट्राई नहीं की। यू ट्राइड वेल इंग्लैंड, आप बहुत अच्छा खेले हो। अगेन आपकी सेमीफाइनल 24 में भी आप इंडिया के हाथों से ही बाहर हुए थे, 26 में भी आप इंडिया के हाथों में बाहर हुए। इंडिया वॉज टू गुड, आप उन्होंने बैटिंग में ही अपना 90% मैच खत्म कर दिया था, और उनके पास बुमराह है भाई साहब। वही बात आ गई ना कि 16 ओवरों में आपको चेज करना था, तो वो मुश्किल था आपके लिए। खैर, वर्ल्ड कप को अपना दूसरा फाइनलिस्ट मिल गया, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। इट्स अ बिग टाइम अगेन इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहां पे हार्ट ब्रेक होगा या रिडेम्पशन होगी इंडिया की, वो हम देखेंगे। ओवरऑल हीरोज ऑफ द मैच संजू सैमसन, आपको बहुत ज्यादा बधाई, मुबारक कि आपने अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट दिया। बुमराह, यू आर द जेम ऑफ द बॉलर एंड वेरी गुड फाइंड फॉर इंडिया एंड वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीज है। और दूसरी बात, जेकब बैथल, आपका ब्राइट फ्यूचर है, आप इंग्लैंड के लिए वंडर्स करोगे, ये मेरी प्रोडिक्शन है आपके लिए। वेल डन गाय, यू डिजर्व अ लॉट। और वर्ल्ड कप बहुत आएंगे आपकी लिए, आपकी लेगेसी है, आप 2 ऑलरेडी जीते हुए, और लेगेसी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप कुछ करोगे। पूरा इंग्लैंड क्या, पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड आपको सल्यूट करती है, जिस तरह की फाइट आपने पुट की इस इंडियन साइड पे, जब पूरा क्राउड इंडिया इंडिया चला रहा है, इतनी इंटेंस प्रेशर में करेक्टर शो करके ऐसी सेंचुरी लगाना इज ट्रूली अमेजिंग। और आपने ऑलमोस्ट अपना 110% दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। क्रिकेट में ये होता है कि आप जितना मर्जी एफर्ट कर लो, यहाँ पे सक्सेस रेट इतना ज्यादा है नहीं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह आपके लिए प्रीव्यू लेके आएंगे, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, कौन जीतेगा, किसकी क्या वीकनेसेस हैं, वो है डाउन टू वन ओनली मैच फाइनलिस्ट। क्या इंडिया रिपीट करेगा हिस्ट्री को, डिफीट करके हिस्ट्री रिपीट कर सकता है इंडिया, या न्यूजीलैंड हिस्ट्री बनाने जा रहा है? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी जो भी सजेशन है वो हमें कमेंट